इमेजिन कीजिए आपके जितने भी प्राइवेट मैसेजेस हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर पढ़ रहा हो, स्कैरी ना, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम क्रिप्टोग्राफी की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें इम्पॉसिबल करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और आप देख रहे हो क्रिप्टिकल। आज है डे 24 और आज डे 24 में हम कवर करेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है, कैसे ये काम करती है और कैसे हमारी ये डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है और कैसे ये हमारे जितने भी प्राइवेट मैसेज वगैरह हैं उनको सिक्योर करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 24 और देखते हैं क्या होती है क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों, ये है ट्राई हैक मी का वो वाला रूम जो हम आज की वीडियो में करेंगे एक्सप्लोर। और अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आई थिंक फ्री रूम है और एक बार देख लीजिएगा इसको। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूंगा, तो अगर आप चाहें तो इसको और डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी है क्या, पहले तो ये देख रहे थे। ठीक, तो क्रिप्टोग्राफी ये है कि जितने भी आपके पासवर्ड्स वगैरह हो गए, जितने भी, जैसे सपोज कीजिए अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो ट्राई हैक मी के किसी सर्वर पे या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जितना भी डेटा जाता है वो सारा का सारा सिक्योर रहे। यानी बेसिकली उसमें होता ये है कि एक क्रिप्टोग्राफी की अगर बात की जाए सिंपल टर्म में, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके जितने भी मैसेज वगैरह हैं उसको एक सीक्रेट, मतलब उसको सिक्योर रखती है और सीक्रेट रखती है, ताकि जस्ट सपोज कीजिए कि अगर आप ट्राई हैक मी पे लॉगिन करने की कोशिश करते हो या किसी बैंक साइट पे पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो क्रिप्टोग्राफी ही इंश्योर करता है कि जितना भी आपका डेटा है, चाहे मतलब जैसे क्लाइंट से लेकर सर्वर तक या जैसे भी आपके और सर्वर के बीच में ट्रेवल करता है, तो किसी उस डेटा को कोई और पढ़ ना सके, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, डेटा चेंज ना हो, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, और आप रियल सर्वर से ही कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि ऑथेंटिसिटी भी ये मेंटेन कर। सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो क्रिप्टोग्राफी ही वो चीज़ है जो आपकी ये तीनों चीज़ें मेंटेन करता है कि आपका जितना भी डेटा है वो सही बंदे तक पहुँचे, सही वे में पहुँचे, मतलब कोई भी उसको चेंज वगैरह ना करे और तीसरा बंदा कोई भी उसको रीड वगैरह ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात की जाए कि इंपॉर्टेंस वाली क्यों है, तो इंपॉर्टेंस वाला, हाँ, इन्होंने भी वही बताया कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर आप ट्राई हैक मी में लॉगिन करते हो तो आपके क्रेडेंशियल इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं। तो बेसिकली अब इनक्रिप्टेड कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर ये होता है कि ताकि सर्वर के अलावा कोई उसको रिट्रीव ना कर पाए, ताकि अगर कोई बीच में अगर बंदा आपके और सर्वर के बीच में अगर कनेक्ट हो भी जाता है समहाउ, तो वो आपका जितना भी डेटा अगर उसके पास पहुंचता भी है तो उसको पढ़ ही ना पाए। मतलब उसके पास डेटा तो होगा पर उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, भाई हाई लिखा है कि बाय लिखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। सेम अगर आप जैसे एसएस के थ्रू कनेक्ट करते हो, अब एसएस क्या होता है और ये एसएस के पीछे कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं, ये मैंने नेटवर्किंग वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी है नेटवर्किंग वाला पार्ट देख लेना प्लीज़। तो यही यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे से कनेक्ट करते हो तो सर्वर के साथ जो और सर्वर क्लाइंट के बीच में जो भी आपका कनेक्शन होता है वो एक इनक्रिप्टेड टनल के थ्रू होता है, ताकि कोई भी आपका जो भी सेशन है उसके बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या देख ना पाए। अगर ऑनलाइन बैंकिंग में अगर आप भी कुछ भी करते हो तो सर्वर का जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, एसएल सर्टिफिकेट हो गया या टीएलएस हो गया, आज की डेट में टीएलएस सर्टिफिकेट वगैरह चलते हैं, बट उसको अभी भी लोग एसएसएल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं क्योंकि एसएल पुराना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, कैसे चेक करोगे कि आपने वो मतलब जो डाउनलोड किया है वो सही है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसकी जो हैसेस वगैरह है वो कंफर्म कर सकते हैं उससे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। हाँ, तो यहाँ पे भी जैसे ये कह रहे हैं कि आप अगर देखें तो आप डायरेक्टली बहुत ही रेयरली क्रिप्टोग्राफी से इंटरेक्ट करोगे अनटिल अनलेस आप मतलब साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में हो। बट हाँ, इसका सोल्यूशन और ये इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है वो हर जगह मिलेगा आपको। चाहे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे या किसी भी सर्वर पे आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, किसी भी कुछ भी डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे भी है, आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ हो गई है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जस्ट सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट मान लीजिए या अमेजोन मान लीजिए, क्योंकि वो भी डेटा वगैरह स्टोर करती है ताकि हम जब भी प्रोसेस करें वो वहाँ पे हमें डिटेल्स वगैरह दिखा सकें। तो जब वो हैंडल करती है क्रेडिट कार्ड को, तो कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपेंडिंग ऑन द मतलब कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की कंट्री के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो रूल्स इंश्योर करते हैं कि आपके जो पेमेंट कार्ड हैं वो किस स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टोर होंगे। ठीक है, तो जैसे इस चीज़ के लिए एक ये स्टैंडर्ड बना हुआ है PCI-DSS, जिसके फुल फॉर्म में पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, इस वाले कंडीशन में अगर केस में देखा जाए डेटा मतलब पेमेंट वाले डिटेल्स में पेमेंट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो ये इंश्योर करता है कि कितना मिनिमम लेवल की सिक्योरिटी आपको चाहिए ही चाहिए
क्रेडिट कार्ड स्कोर करने के लिए। अगर अदरवाइज अगर आपका डेटा लीक हो गया तो उसके बहुत सारे वो हो सकते हैं रिपरकशंस वगैरह। तो आप कैसे उसको स्टोर करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, अगर डेटा आपका क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट के बीच में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कैसे सिक्योर होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें ये मैनेज करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी है क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब सपोज कीजिए कि अगर आपने मतलब प्लेन टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो प्लेन टेक्स्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है जैसे हेलो। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पे जो सपोज कीजिए आपने हेलो भेजा, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी को हेलो भेज रहे हो तो वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। तो प्लेन टेक्स्ट तो यही हो गया कि अगर आपने डायरेक्ट इसको हेलो भेजा हुआ है या फिर मतलब कुछ भी किसी की इमेज भेज दी, कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भेज दी, या मे भी अपने मेडिकल के जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो भेज दिए। ठीक है, ये आपको प्लेन टेक्स्ट में ही, अगर प्लेन टेक्स्ट की बात की जाए तो हो गया, जैसे सेंटर में भेजा हेलो और रिसीवर के पास पहुंच गया हेलो। अब इसको हम सिक्योर कैसे करेंगे, तो सिक्योर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर हम चाहें तो साइफर टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या करेगा कि उसी वाले जितने भी टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए हेलो हो गया, उसको थोड़ा सा स्क्रम्बल कर देगा। स्क्रम्बल मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अब डिपेंड करता है कि हमने कौन से उसके पीछे क्या की यूज़ की है, कैसे की है, वो हम ये आने वाले थोड़े टाइम में देखेंगे। ठीक है, ये होता है साइफर। अगर और वहीं अगर बात की जाए साइफर की, तो साइफर एक एल्गोरिदम है जो कि यूज़ होती है इनके पीछे, जैसे सीजर हो गया, सीजर एक साइफर है, RSA हो गया जो कि एक्सेल वगैरह इन सारी चीज़ों में या में यूज़ होती है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हमारा आता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन हो गया कि अगर आप मतलब सीक्रेट उसको एक मतलब साइफर के थ्रू आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो, और डिक्रिप्ट का मतलब हो गया कि दोबारा उसको ह्यूमन रीडेबल कॉन्टेक्स्ट में आप उसको दोबारा से वापस कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं डिक्रिप्शन। एक बार वो देख लेते हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत क्रूशियल है। प्लेन टेक्स्ट हो गया कि ओरिजिनल जो भी रीडेबल मैसेज हो गया आपका, जो कि मतलब जैसे डेटा हो गया, मतलब इनक्रिप्शन से पहले का जो डेटा हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी इमेज हो गया, आपने जैसे मैसेज टाइप किया हेलो हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें होंगी। साइबर टेक्स्ट अगर बात की जाए तो साइबर टेक्स्ट एक स्क्रैम्बल्ड अनरीडेबल वर्जन है मैसेज का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका हेलो है, हेलो का आपने स्क्रैम्बल्ड वे में मेनली में भी हो सकता है 3 शिफ्ट करके या 4 शिफ्ट करके कुछ और बदल दिया, क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए साइफर की, तो साइफर एक एल्गोरिदम है या मेथड है जो कि आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और दोबारा से रिवर्ट करता है ताकि आप उसको रीड कर पाएँ, है ना। तो और हाँ, साइफर जो होता है वो यूजुअली इसमें मैथ का ही पूरा फंडा है, वो भी क्या होता है अभी समझेंगे थोड़ी देर की। तो बेसिकली वही हो गया, एक सीक्रेट हो गया किसी भी साइफर में जो यूज़ हुआ है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए, कि हमने क्या की यूज़ की है। 3 मतलब अगर साइफर वाली टेक्स्ट में देखा जाए तो हमने 3 शिफ्ट किए हैं, 4 शिफ्ट किए हैं, कीज वगैरह कैसे किया है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। इनक्रिप्शन वही एक प्रोसेस है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने की, ठीक है, और डिक्रिप्शन है दोबारा से रिवर्ट करने की, ताकि जितने भी डेटा हमने मतलब इनक्रिप्ट किया था उसको दोबारा से ह्यूमन रीडेबल उसमें टेक्स्ट या जो भी चीज़ें उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ठीक है, हाँ, अगर क्रिप्टोग्राफी की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये बहुत पुरानी चलती है, मतलब इजिप्शियन के टाइम से चल रही है, सन 1920 के आसपास की। ठीक है, पर तब थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। उसके बाद मतलब उसके पीछे आइडिया यही था कि कुछ नहीं करना, जो भी करेक्टर है उसको शिफ्ट कर दो लेटर से। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा सीधा, जैसे ये हो गया हमारा ट्राई हैक में। ठीक है, इसको चलो इससे समझते हैं। जैसे हमारा ये की हो गई XYZ, अगर इसको हमें ये वाला साइफर यूज़ करना है तो जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पे इन्होंने की यूज़ की है 3। ठीक है, 3 मतलब अज्यूम कीजिए इसको राइट शिफ्ट किया गया, तो A हो जाएगा D, क्योंकि A के बाद 3 कीज बदले, तो B C A इन तीनों को हटा के फोर्थ क्या आ गया D। ठीक है, B के बाद अगर B की बात की जाए तो B हो जाएगा E, क्योंकि C D E इन तीनों को हमने हटा दिया। ऐसे कर करके ये सारी साइकिल चलती रहती है। और जेड की बात की जाए, जेड के बाद अब है क्या, जेड के बाद खत्म हो गई होती है वैसे तो अल्फाबेटिकल, बट जेड के बाद अगर इस वाली कंडीशन में देखा जाए तो आ जाएगा A पहला, B दूसरा, C तीसरा और D फोर्थ, क्योंकि हमने 3 की उसको शिफ्ट किया है इस वाली की के हिसाब से। ठीक है, और इस साइफर का नाम आता है सीजर साइफर। और ये तो हो गया इनक्रिप्शन वाला। तो अगर हम इनक्रिप्शन की बात की जाए, हमारा ये वाले के बाद कुछ बदल के ऐसे हो जाएगी। और अगर इसे दोबारा डिक्रिप्ट करना है तो हमने जैसे इसमें 3 राइट किया था, इस वाले में 3 लेफ्ट हो जाएगा, तो D हो जाएगा हमारा A, E हो जाएगा हमारा B, क्योंकि D के बाद में पहले आता है C, फिर आता है B, फिर आता है A, ऐसे करके 3 शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे यूज़ होती हैं कि हम कैसे क्या करते हैं, क्या होने वाला है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें इंक्रिप्शन, हाँ यही कि अब बताया उन्होंने कि इंक्रिप्शन के लिए हम राइट शिफ्ट कर देंगे और डिक्रिप्शन के लिए भाई जो भी मतलब हमारी की है 3 या 4 है उसको राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाली मान लीजिए कि पूरी आपका जो भी डेटा है ये पूरा उसको उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, डिक्रिप्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसकी की क्या है वो डिपेंड करता है। अगर की 1 है तो ये हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो यानी ये लेफ्ट जाएगा, तो वो वाई से पहले आता है एक्स। अगर एक की 1 का यूज़ किया हो और वाई से और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम करेक्टर, तो एम से का हो जाएगा एल, क्योंकि एम से पहले एल आता है। ऐसे सेम ये सारी, और अगर 5 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये वाले करेक्टर को यहाँ पे 5 की से कन्वर्ट किया, तो ये कुछ ऐसा निकल जाएगा। दिस इज अल्फ़ाबेटिकल कॉन्टैक्टिंग टैंगो होटल्स माइक, तो ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें ये यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ये 5th अगर की हम यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है इंक्रिप्शन के टाइप कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेनली 2 टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं। सबसे पहले आता है सिमेट्रिक और दूसरे नंबर पे आता है हमारा असिमेट्रिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके अगर सिंपल अगर बोलूँ तो ये 2 बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात की जाए तो इसमें सेम की का ही यूज़ होता है, और असिमेट्रिक वाली कंडीशन में देखा जाए तो इसमें की पेयर का यूज़ होता है। क्या होता है चलो देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में अगर देखा जाए तो हम जो भी सेम सीक्रेट की है वही यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था, चाहे इनक्रिप्ट करना हो चाहे डिक्रिप्ट करना हो, एक ही की है जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये रिलायबल है और थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि सिंगल की का यूज़ कर रहे हैं, फटाफट जो भी है दुम करके हो जाता है। और इसमें मतलब थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि जो की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, मान लीजिए अगर आप मतलब मुकेश को अगर मैसेज भेज रहा है तो सुकेश के पास तो की होगी ही, क्योंकि वो भेज रहा है। मुकेश के पास ही वो की होना चाहिए, तभी जाके वो उस डेटा को या जो भी वो मैसेज वगैरह है उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। अब इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डीएस है जो सबसे पुराना है, 1977 में बना था। उसके बाद हमारा आता है 3DS, ठीक है, और अभी रिसेंटली लेटेस्ट है AES। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो सिमेट्रिक में AES का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। DS 1977 में बना था और इसमें केवल 56 बिट की का ही यूज़ होता था, जो की लेंथ होती है वो ये थी। पर 99 में ही इतने एडवांस कंप्यूटर्स आ गए थे कि इन्होंने यूँ चुटकियों में तोड़ दिया था इसको 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इसीलिए हमें DS की जगह 3DS में मूव करना पड़ा। ये इससे 3 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ये 56 था, ये 168 बिट नंबर है। पर हुआ ये कि 2019 के आसपास इसमें भी हमें लगा कि ये भी भाई आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा इसका। तो उस कंडीशन में ये क्या कहते हैं AES आया, जिसको बेसिकली 2001 में अडोप्ट किया गया। इसकी की साइज़ 3 डिफरेंट टाइप की होती है, 128 से लेकर 256 तक। बट हाँ अभी AES ही चल रहा है रिसेंटली। बट हाँ अगर पुराने सिस्टम की बात की जाए, कोई मतलब जो पुराने सिस्टम हो उसमें अभी भी आपको 3DS देखने को मिल सकता है। तो ये वाला हमने सिनेरियो समझ ही लिया था कि क्या होता है। जैसे सिमेट्रिक कंडीशन में क्रिप्टोग्राफी में यही होता है कि सेम ही की का यूज़ होता है, ठीक है। की को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि इस कंडीशन में हाँ इस की को हम प्राइवेट की के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इस वाली कंडीशन में ये होता है कि हमारी जो की है वो पेयर में होती है, मतलब पब्लिक की भी होती है जो सबके पास होती है, उसके बाद प्राइवेट की भी होती है। तो 2 कीज़ इसमें ज़रूरी होती है। कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कंपेरेटिवली टू सिमेट्रिक ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कीज़ वगैरह आती हैं। और एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें RSA आता है, ECC आता है और डिफी-हेलमैन भी आता है। तो ये 3 वो मेनली एल्गोरिथम्स हैं जो इसके पीछे या इस वाली कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक की में ये होता है, हाँ ठीक है, यही असिमेट्रिक की में मतलब इनक्रिप्ट वगैरह होता है पब्लिक की के साथ, और अगर आपको डिक्रिप्ट करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ इसमें आता है जैसे RSA आता है, डिफी मैंने बताया था। RSA क्या है, RSA एक मेथड है इनक्रिप्शन का, जो भी वही वाली चीज़ें, एक की इसमें यूज़ होती है इनक्रिप्शन के लिए, दूसरी होती है डिक्रिप्शन के लिए। और इसमें 2 की इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेस में। सबसे पहले आती है पब्लिक की और प्राइवेट की। जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि डेटा अगर हम पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्राइवेट की चाहिए ही चाहिए, तभी हम इस वाली कंडीशन में डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिक वाली में ऐसा नहीं था, सिमेट्रिक वाली में सेम ही की थी, उसी से सब कुछ हो पा रहा था। इस वाली कंडीशन में थोड़ा सा प्राइवेसी वगैरह ज़्यादा मेंटेन हो जाती है, थोड़ी सी ये सारी की सारी चीज़ें। अब इसके लिए अगर बात की जाए जो हमारी की है वो RSA की बात की जाए तो RSA हमारा
2048 बिट से लेके हमारा 4096 बिट तक का यूज़ करता है। ठीक है, मिनिमम जो इसकी की साइज़ है वो 2048 है और मैक्सिमम ये इतनी जा सकती है। उसके अलावा डिफी एलिमेंट भी है, ये भी मतलब वही है 2048 से लेके ये भी 4096 तक जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम देखें कि जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि क्रिप्टोग्राफी ही वो चीज़ है जो किसी भी डेटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें मेंटेन करने में काम आता है। और आपको बेसिक मतलब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की में डिफरेंस का मतलब क्या डिफरेंस है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सिमेट्रिक की बात की जाए तो ये पब्लिक कीज़ वगैरह का यूज़ करता है, और असिमेट्रिक की बात की जाए तो ये की पेयर में इसकी जो भी कीज़ वगैरह होती हैं वो यूज़ करता है। तो ये था जो हमने आज की वीडियो में देखा। अब मिलते हैं कल क्रिप्टोग्राफी का ही एक नया टॉपिक के साथ, क्रिप्टोग्राफी के एक नए वाले, और इस मतलब हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, एसएस क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जितने भी पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होते हैं वो एसएस के अंदर ही होते हैं, एसएस के रूप में ही स्टोर होते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इन केस अगर हमें कोई पासवर्ड वगैरह हमें मिल जाता है कैसे भी करके, तो हम उसको कैसे ब्रूट फोर्स करके या कैसे हम उसको क्रिएट करके दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इनक्रिप्टिकल के चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सत श्री अकाल।